देवाधिदेव महादेव की पूजा करने से समस्त प्रकार के ग्रह पीड़ाओं से मनुष्य की रक्षा होती है। लेकिन अगर आपके घर में शिवलिंग एक से ज़्यादा है तो उसे किस प्रकार से रखें, यह बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। तभी उस पूजन का, उस शिवलिंग के घर में रखने का, उनके पूजन का फल हमको प्राप्त होता है। तो अगर आपके घर में एक शिवलिंग है, जैसे यह नर्मदेश्वर शिवलिंग है, तो इसे आप अपने घर के अपने मंदिर के ईशान कोण में, और इनकी जो जलधरी हो उत्तर की ओर हो, ध्यान करके इनको रखें। अगर आपके घर में 3 शिवलिंग है, क्योंकि इनको 1 या 3 रखने की परंपरा है, तो सर्वप्रथम जो रत्न लिंग माना जाता है, जिसके स्फटिक को हम रत्न बोलते हैं, उनको सबसे ऊपर के उस सीढ़ी पर विराजमान करें। उसके बाद नर्मदा से निकले हुए भगवान नर्मदेश्वर को उनके नीचे स्थापित करें, और सबसे नीचे पारद धातु से बने हुए द्रव, जिनको द्रव भी हम कहते हैं, बने हुए शिवलिंग पारदेश्वर महादेव को इस क्रम से स्थापित करें। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के हिसाब से यह 3 शिवलिंग अगर आप अपने घर के पूजा मंदिर में रखते हैं और इनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो सर्वप्रथम तो आपको श्रीयंत्र की स्फटिक के पूजा करने से आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। नर्मदेश्वर की पूजा करने से समस्त प्रकार के भोग और ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है, और पारद शिवलिंग की पूजा करने से समस्त प्रकार की बाहरी बाधाओं का शमन होता है। यह जो 3 प्रकार के शिवलिंग हैं, यह 3 प्रकार से आपके सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी जो ताप हैं उनका नाश करते हैं। लेकिन जो पत्थर से उत्कीर्ण शिवलिंग हैं, जो अर्घ्य में ही लगे रहते हैं, उनको घर में रखने का विधान नहीं है। क्यों? कि उनको शूल टंकेश्वर कहा जाता है। उनके पूजन का प्रसाद गृहस्थ नहीं खा सकता। तो आप इन तीनों में से कोई भी शिवलिंग अपने घर में रखें और रख करके इनका विधिवत पूजन करें। इनके पूजन से आपको समस्त प्रकार के भोग, ऐश्वर्य और संपदाओं की प्राप्ति होगी, क्योंकि यह तीनों शिवलिंग अपने अपने गुणों के लिए विख्यात हैं। इनकी पूजा करने से आपकी समस्त प्रकार की मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। पुनः देख लें, यह पारदेश्वर शिवलिंग है, पारे से बना हुआ। यह नर्मदेश्वर शिवलिंग है, और यह श्रीयंत्र बना हुआ स्फटिक का शिवलिंग है। हर